नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। नीमराना में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली तथा सायरन की प्रभावशीलता का भी आकलन किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के साथ स्थापित हॉटलाइन के संचालन का परीक्षण भी हुआ और नियंत्रण कक्षाओं की कार्यक्षमता को भी देखा गया। आपात स्थिति में फंसे हुए लोगों की निकासी की योजनाओं की तैयारियां का भी अभ्यास हुआ और महत्वपूर्ण संयंत्रों प्रतिष्ठानों को छुपाने का अभ्यास भी हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा सेवाओं, ब्लैकआउट क्रियान्वयन, बचाव उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का परीक्षण भी किया गया। हाँ, आज सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है। गवर्नमेंट के निर्देश ये थे कि मॉक ड्रिल कहीं भी की जाए, तो हमने जो है यहाँ पर, चूँकि नीमराना एक वल्नरेबल एरिया में हम इसको मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो कोई भी इस तरह की अटैक होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। तो इसलिए पहली बार जो मॉक ड्रिल की गई थी वो कोटपुतली के पास में की गई। इस बार इसीलिए नीमराना का चयन किया गया ताकि यहाँ की भी सारी व्यवस्थाओं को चेक किया जा सके और यहाँ पे सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी कितनी तैयारी है और पुलिस की और सब लोग, हम लोग कितने तैयार हैं किसी भी तरह के अटैक से का सामना करने के लिए। इसलिए आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पर एयर अटैक की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी नीमराना हीरो प्लांट में। कितना समय लगा प्रशासन पहुँचने में मौके पर? वो सब चीज़ हम इंदु अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराना। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। बहरोड के खेल स्टेडियम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक हॉल का निर्माण राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह के सांसद निधि कोष से करवाया गया, जिसका उद्घाटन आज DCA अध्यक्ष मोहित यादव के द्वारा हुआ। इस हॉल का उपयोग शिक्षक अपनी बैठकों के दौरान व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे, जिसके कारण स्कूल स्टाफ और छात्रों को कोई असुविधा भी नहीं होगी। स्कूल प्रबंधन की तरफ से सभी अतिथियों का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत यादव, राधेश्याम बोहरा, संजय मीर, सुभाष यादव, ओम यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन प्रोफेसर हरि प्रसाद अग्रवाल ने किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल का लोकार्पण हुआ है और ये हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल जी ने 20 लाख रुपए की राशि देके ये हॉल की निर्माण करवाया था। स्कूल की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो, जिससे कि यहाँ पर जो सारी कोचिंग क्लासेस, बेसिकली कोचिंग की जाती है बच्चों की, या फिर कोई और जो स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं, उसके अंदर कोई भी कार्य के लिए यहाँ पर वो यूज़ हो सकता है। स्पोर्ट्स के गेम्स होते हैं, तो उसके लिए अगर जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से गेम्स खेलना है, किस तरह से नहीं खेलना है, उसके भी ये हॉल का यूज़ होगा। और साथ के अंदर जो भी हमारे और यहाँ पर NGOs हैं, जो और सामाजिक जो संगठन है, वो भी इस हॉल का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से स्कूल हमेशा सभी के लिए खुला है, तो उनके लिए ये भी खुला है हॉल, और यहाँ पर वो उसके अंदर अपनी गतिविधियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी का आज लोकार्पण हुआ है। वो जी कार्रवाई देखिए, उन्होंने विधायक कोष से डिमांड की कि यहाँ पर 140 फीट लंबी दीवार हो, जिससे कि यहाँ पर जो गलत
चीज़ें हो रही हैं। इस हॉल के पीछे जो थोड़ी गली है उसके अंदर असामाजिक तत्व आके यहाँ पर गलत कर्म करते हैं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो, तो उसके लिए यहाँ पर दीवार बनेगी, दीवार के अंदर गेट बनेगा और उसके लिए उन्होंने 3 लाख रुपए विधायक कोष से डिमांड की है, क्योंकि हमने यहाँ पर विधायक कोष से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हमारे बहरोड की तरफ से आपसे मांग है स्टेडियम के लिए हो जाए तो। देखिए, ये बात मेरे को आप ही बता रहे हैं, आपके माध्यम से पता लग रही है। तो एसडीएमसी के सदस्य हैं जो पहले अगर ये व्यवस्था थी तो अब क्यों नहीं हो रही, एक बारी मैं उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करूँगा, क्योंकि सबका योगदान के तहत ही यहाँ काम होता है और समाज जब साथ जुड़ता है सरकार के तो काम ज़्यादा गति पकड़ता है और ज़्यादा अच्छी तरह होता है। तो यहाँ पर पहले जो व्यवस्था थी अब क्यों नहीं है, एक बारी उसका संज्ञान लेके उसको दोबारा चालू कराने की कोशिश करेंगे। और साथ के अंदर जो एडिशनल चीज़ें हैं, क्या CSR फंड्स के ज़रिए या फिर विधायक कोष के ज़रिए या सांसद कोष के ज़रिए और भी कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, तो उसके ऊपर भी काम करें, जिससे ये स्टेडियम जो लोगों के यूज़ करने के लिए एक जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उन सब के लिए और एक पेड़ों की व्यवस्था हो, तो लोगों के घूमने के अंदर भी, यहाँ पर रुकने के अंदर भी, जब वो आते हैं तो पेड़ों की छायों के अंदर वो बैठ सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था होगी तो अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर बात करके महिपाल जी से और एसडीएमसी के सदस्यों से इन सब के साथ मिलकर काम करेंगे। आज आपके अंदर देखिए, बहुत ही सीधी बात है कि सरकार 1 साल के अंदर विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी ने बहरोड के लिए क्या किया है, क्या स्वीकृतियाँ आई हैं और बहरोड किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से बेहतर हो रहा है, इस पुस्तक का विमोचन हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अलवर, जब वो आए थे, अलवर दौरे पे थे, तब उसका विमोचन किया था। साथ के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और अन्य मंत्री प्रदेश के वो भी मौजूद थे और इस पुस्तक के विमोचन के अंदर यही बात रखी गई थी कि सरकार द्वारा जो काम अप्रूव हो गए हैं उनको धरातल पर जल्दी से जल्दी लाया जाएगा और उसी की विवरण इस किताब में है। तो ये 1 साल का विवरण है। इसी तरह से आगे ये उन लोगों के लिए भी एक डेटा है जो उल्टी बातें करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि काम कुछ नहीं हो रहे। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप ये देख सकते हैं अपने गांव के अंदर कि क्या काम हुए हैं, क्या काम होने जा रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं और साथ के अंदर जो काम हुए हैं तो उसको अप्रिशिएट करें और साथ ही आगे जो काम होने चाहिए वो भी हमें फीडबैक के तौर पर दें, जिससे कि बहरोड का विकास हो सके, बहरोड बेहतर बन सके, बहरोड को बचाया जा सके और बहरोड अच्छी रफ्तार के साथ पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 विधानसभा कहलाए। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12, IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। बहरोड के अग्रवाल भवन में महिला मंडल द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए 7 दिवसीय समर कैंप का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल, नीतू महेश अग्रवाल और आलोक अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस कैंप में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग और हेल्थ कैंप का भी आयोजन किए जाएंगे। बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग का कार्यक्रम सुरेंद्र गोयल की देखरेख में होगा। इस दौरान बच्चे अपनी प्रतिभा और कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। आज उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, योगेश गोयल, मुकेश अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, महेश सेठ, नीतू महेश अग्रवाल, मधु गोयल, सुनीता गोयल, सरिता अग्रवाल, रेखा गोयल, अन्नू अग्रवाल, खुशबू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद रही। हमारा ये 7 दिवसीय प्रोग्राम समर कैंप के रूप में हम कर रहे हैं। ये मेन महिलाओं के लिए हमने इस बार स्वास्थ्य के संबंधित प्रोग्राम चालू करा है, जिसमें 7 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम होंगे, जिसमें उनकी हेल्थ से रिलेटेड हम उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं।
समाज कर रहा है, वो सभी समाज के, कोई भी इसमें आ सकता है। कितने दिन का कैंप है ये? ये 7 दिन का कैंप है और इसमें बच्चों के लिए हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का करा है, तो और साथ में पेंटिंग भी करवा रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो बस प्रोग्राम बहुत अच्छे से हम करना चाहते हैं, तो सभी का साथ चाहते हैं इसमें। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड़ सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, all the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड़ में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड़ स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड़ अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड़, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बहरोड़ के युवाओं द्वारा गौशाला में एक पिकअप भरकर सभी प्रकार की सब्जियां गौ सेवा के तौर पर भिजवाई गई और सभी युवाओं ने विभिन्न गौशालाओं में जाकर कई क्विंटल सब्जियों को अपने हाथों से खिलाकर गौ सेवा की। संजय बहरोड़ के सहयोग से 3 गौशाला कांकरा, मोहम्मदपुर, तहसील, दहमी में सब्जी का वितरण किया गया, जिसमें संजय यादव, यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन चेयरमैन डॉक्टर सुमित यादव, अरुण यादव, मोहित, विजय मावड़ी, पिंकी, लखन, लीलू, पंकज, सोनू, भगत सिंह, विजय के द्वारा सब्जी व गुड़ वितरित किया गया। भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पकड़े गए 4 आरोपियों में आकाश, विकास, निखिल और विक्की शामिल हैं। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि चोरी की गई बाइकों के पुर्जे कबाड़ियों और मिस्त्रियों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इन चोरों से कबाड़ी और मिस्त्रियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।